नारायण मूर्ति की वाइफ सुधा मूर्ति, आप सब परिचित होंगे उनसे। वो हमेशा कहती है मेरे पति ने तपस्या की है, साधना की है। कूली वॉज द लास्ट मूवी दैट ही सॉ। 70 आवर्स पर वीक की वर्किंग की इन्होंने एक नई ट्रेंड चला दी, और जो कि नारायण मूर्ति कर सकते हैं इतनी मेहनत। हम सब तो कहां 70 घंटे करें, हमारे को तो आज वॉर 2 जाना है, कल रिलीज हुआ है, हम लोग तो उसी में ही फंसे हुए हैं। दोस्तों, कम वॉट में वैल्यूज, फोटो अच्छे से ले लीजिए। सो कम वॉट में वैल्यूज आर समथिंग दैट विल गो विथ अस फॉर एवर। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वॉट वी लीव फॉर आवर चिल्ड्रेन। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट वॉट वी लीव इन आवर चिल्ड्रेन। हम अपने बच्चों में क्या छोड़ के जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारे बच्चे घूमे इन मर्सिडीज कार, पर साथ चले वो है संस्कार। सफलता का सही अर्थ है, आज जब इस साधु मार्गी प्रोफेशनल फोरम के अंदर ये आयोजन हुआ है, तो क्यों नहीं हम सब अपने अंदर भी उन चीजों को रियलाइज करें, झांकें कि किस प्रकार से हम सब सफलता के सही मायने को प्राप्त करें, कैसे संत बनकर या कैसे अपने अंदर साधुत्व के साथ आगे भी बढ़ना है। दोस्तों, मैंने एक कविता लिखी है आज के लिए, मैं आप सबको सुनाना चाहूंगा। आज साधु मार्गी होना केवल हमारे लिए एक गर्व की बात नहीं है, परंतु हर एक चीज हमारे लिए दिशा निर्देश है। सफल बनना है, हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। लगेगा ना अच्छा? जोर से बोले हाँ लगेगा। कहते हैं, मत भयभीत हो ऊंचाइयों से, मत विचलित हो कठिनाइयों से, जैन सिद्धांतों की गहराई से भीतर प्रज्वलित है दिव्य ज्योति गुरु राम की प्रभाई से। साधु मार्गी पथ का हो अनुशासन, धर्म का हो प्रशासन। साधु मार्गी पथ का हो अनुशासन, धर्म का हो प्रशासन। कर्म में सदा सत्य का आभूषण, तप के तेज का हो आकर्षण। व्यापार में ईमान, सेवा की हो शान, हर सफलता में जैन होने का मान। आचार्य राम का वर्धस्त रहे साथ, हर तूफान में भी अडिग रहे विश्वास। हर तूफान में भी अडिग रहे विश्वास। आचरण में अहिंसा की सुगंध भर दे, निर्णयों में उपाध्याय प्रवर का ज्ञान भर दे। जो शिखर चढ़े समाज को ऊंचा कर दे, जो शिखर चढ़े समाज को ऊंचा कर दे, करुणा दया का नया अध्याय लिख दे। साधु मार्गी होना बस उपाधि नहीं है, मजबूत मन मेरा कायर नहीं है। कामयाबी पक्की है, संशय नहीं है, श्रद्धा भाव पर कोई प्रश्न नहीं है। उड़ पर पंख संयम से सजे हों, उड़ पर पंख संयम से सजे हों, जीत पर मन करुणा से रचे हों। विकास पर आत्मा धर्म से सिंचित हो, और सिद्धार्थ की जीवन गाथा सदा सदा के लिए जैनत्व की अमर गौरव गाथा रहे। देश लोक की इस पावन भूमि को श्रद्धा अर्पित रहे। दोस्तों, सफलता तो पाना है। साधु मार्गी धर्म is so dynamic and vibrant, which teaches us that in all the goodness that we carry, we can still achieve and attain whatever we want. हम में से कौन सफल बनना चाहता है? राइट हैंड ऊपर। दोस्तों, इस चेहरे को तो आप सब जानते हैं, पद्म विभूषण रतन टाटा जी। एक कहानी सुनाता हूं आपको जो कि टाटा जी से कोई रिलेटेड नहीं है। पुराने जमाने में एक राज्य था, वहां पर एक विचित्र व्यवस्था थी। जब भी कोई नया राजा को चुनाव करना होता था तो एक हाथी जाता था और जो भी उसे सुयोग्य लगता उसके गले पर माला पहना सकता था।
पर उसमें एक कंडीशन भी थी कि वह राजा केवल 10 साल तक उस राज्य का राजभार संभाल सकता था और 10 साल के बाद उसे एक दूर किसी टापू में छोड़ा जाता था, विराट सुनसान टापू पे, जहां पर सांप, बिच्छू, जंगली शेर जानवर उसे खाकर प्राय प्राय खत्म कर देते थे। समय हो चला था नए राजा के चुनाव का। हाथी माला लेकर घूम रहा था, कोई आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि 10 साल का राजपाट, उसके बाद इतनी बड़ी सजा और की मौत ही है, कोई आगे नहीं आ रहा था। एक 24 साल के युवक ने साहस किया और वो आगे आ गया हाथी के आगे, कि हाथी उसे माला पहनाए और वो राजा बन जाए। सब डर गए, उसके परिवार वाले। अब जो मैं बोल रहा हूं उसका कोई प्रकार से दीक्षा से भी कोई संबंध नहीं है। सब परिवार वाले उसके डर गए, मनाने लगे, रे क्या कर रहे हो, 10 साल की राजपाट, उसके बाद तो इतना मतलब बड़ी सजा है, कठिनाई है, तकलीफ है, तुम नहीं सक पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम उतने काबिल नहीं हो। बोला नहीं नहीं, मुझे करना है। उसके पिताजी ने बहुत समझाया। वो कहता अपने पिताजी को, पिताजी आपने कितने साल जीवन जी अभी तक? उन्होंने कहा 60 साल। बेटे ने कहा आप 60 साल जिए, आप 10-20 साल और जी लेंगे, 80 साल जिएंगे। आप आए, जीवन जिए, मर गए, आपको कोई याद नहीं रखेगा, एटलीस्ट मुझे तो याद रखेगा कि मैं आया। भले ही 10 साल का राजा बना, पर 10 साल के लिए राजा बनने का भी तो मुझे वह सुयोग मिल रहा है, तो लोग मुझे याद रखेंगे। दृढ़ निश्चयी साहसी उस बालक ने निश्चय किया कि नहीं, राजा बनना ही है। घर वाले भी झुके और वह हाथी उस 24 साल के युवक को माला पहना दिया और वह उसी दिन से उस राज्य का राजा घोषित हो गया। 10 साल उसने अपना राजभार संभाला। 10 साल बाद जब उसका कार्यकाल खत्म हुआ तो अब समय आ चला था जब उसे उस वीरान टापू में छोड़ना था। नाविक 82 साल का एक वृद्ध था। वो जो राजा था 10 साल जिसने राज किया, अब 34 साल का था। वह उस अपने बोट पर बैठा और नाविक के साथ चल पड़ा टापू में। 3 दिन का रास्ता था। राजा के चेहरे पे एक डॉट, एक पॉइंट भी उदासी नहीं थी। वो खुश था, वो मुस्कुरा रहा था, वो राज कर कर आया था, वो अपने आप को विजयी महसूस कर रहा था। नाविक आश्चर्यचकित हो गया। नाविक ने कहा मैं 82 साल का हूं राजन, मैंने आज तक 6 राजाओं को उस पार भेजा है। 6 के 6 राजा रोते रोते इस नैया पर बैठे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपको मौत से डर नहीं लग रहा? कुछ ही पलों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजन कहते हैं वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। फैक्ट है। हम में से कितने लोग हैं जिन्हें डर लगता है? स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, प्रॉब्लम आती है। अचानक हम कुछ काम कर रहे हैं, अचानक कोई 19-21 खबर आ गई, डर लगा। हार्ट बीट टिक 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 70 to 80 to 90 to 120 140 स्ट्रेस 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 टेंशन 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 टेंशन। मार्ग लंबा घोर अंधेरा, साथ चलो या करो सवेरा। हम में से कितने लोग हैं जिनको स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है? दोस्तों आता नहीं है, हम लोग करते हैं। हम लोग, ये टेंशन आता नहीं है, गुस्सा आता नहीं है, हम लोग करते हैं। तो राजन ने कहा डर मुझे भी लग रहा है, परंतु मौत तो आना ही है, कभी ना कभी आना था। चलो 10 साल राज किए और अब मौत को खुशी खुशी गले लगाएंगे। अब डरना किस बात का, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। 50 साल फकीरी में जी के 10 साल राज में तो जिया। हम सब भी अपने जीवन को बस यूं ही जीते हैं, परंतु कभी भी उस उत्तम सुख के लिए पीछे हट जाते हैं। थोड़े से साहस को हम लोग कम रखते हैं इसलिए। तो एनी हाउ, तो नाविक था, उसने कहा राजन आप मुझे अपना गुरु बना लीजिए। राजन ने कहा अरे मेरी तो जीवन अब 2 पल की है। बोले नहीं, किसी निर्बल को गुरु बनाओ, इससे बड़ा ऐसे साहसी को अपना गुरु बनाओ जो इतने साहस से अपने मौत को भी सहजता से लेने को तैयार है, स्वीकृत कर रहा है अपने आप को मरने के लिए। राजन ने कहा अरे नाविक बहुत ध्यान से सुनना।
राजन ने कहा, नाविक आज जन्मा